वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 को। इस रिपोर्ट में एनालिसिस किया गया है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के कंसंट्रेशन का अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी सिटीज़ में, और उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट निकाली है IQ एयर नाम के संस्थान ने, जो कि स्विट्ज़रलैंड देश से है। सो लेट्स आउटलाइन दिस। सो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 रिपोर्ट एनालिसिस पार्टिकुलेट मैटर 2.5 डेटा बाय ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग स्टेशंस अराउंड वर्ल्ड। रिपोर्ट तैयार की है IQ एयर ने, जो कि स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है। इस रिपोर्ट में 106 कंट्रीज़ को कवर किया गया है। क्या एयर पोल्यूशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वाकई में? जी हाँ, वर्ल्ड में हर साल एनुअली 7 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ्स हो जाती हैं, और इसका कारण होता है एयर पोल्यूशन। इस प्रीमैच्योर 7 मिलियन डेथ्स में 6 लाख बच्चे होते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण जो हेल्थ क्राइसिस पूरे विश्व भर में देखने को मिलती हैं, उससे ग्लोबल इकोनॉमी का 3.3% अफेक्ट होता है। इस रिपोर्ट को बनाने में डेटा लिया गया है नॉन गवर्नमेंटल एंड गवर्नमेंटल एयर मॉनिटरिंग स्टेशन से। ड्यूरिंग 2020 कई ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन को बढ़ाया है, जैसे कि विश्व के कई स्थानों पर जंगलों में आग लग गई, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में और कई और जगहों पर। साथ ही साथ कई जगहों पर डस्ट स्टॉर्म्स भी आए, यानी रेत के तूफान। अब बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इज एम्बिएंट एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स दैट्स मेजर अप टू 2.5 माइक्रोन, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन तक होता है या इनसे कम होता है, उन्हें हम बोल देते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। दीज इंक्लूड्स रेंज ऑफ केमिकल मेकअप्स एंड केम फ्रॉम रेंज ऑफ सोर्सेज। ये कई तरह के स्रोतों से आते हैं और कई रेंज में मिलते हैं केमिकल्स के फॉर्म में। मोस्ट कॉमन सोर्सेज जो PM 2.5 के हैं वो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड मोटर व्हीकल, पावर जनरेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, बायोमास बर्निंग। माइक्रोस्कोपिक साइज होने के कारण PM 2.5 हमारी सांस के साथ अंदर जाता है हमारे शरीर में और खून में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये अंदर जाकर कई तरह के रोग जनित कर सकता है, जिनमें कॉमनली हैं एस्थमा, लंग कैंसर और हार्ट डिसीजेस। PM 2.5 ऑल्सो एसोसिएटेड विद लो बर्थ वेट, यानी जहाँ पर PM 2.5 ज़्यादा पाया गया वहाँ पर देखा गया कि नवजात बच्चों का वज़न नॉर्मल के मुकाबले कम है। साथ ही साथ PM 2.5 इंक्रीज़ करता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को और स्ट्रोक के खतरे को। एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या कहती हैं? अगर मिनिमम रिस्क की बात करें, जो कि PM 2.5 से हमें देखने को मिलेगा हेल्थ पर, तो उसके लिए एनुअल एवरेज एक्सपोजर, यानी आपके शरीर पर जो PM 2.5 आ रहा है उसका कंसंट्रेशन लेस देन होना चाहिए 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से। अगर इससे कम है तो आपकी हेल्थ पर मिनिमम रिस्क पड़ेगा PM 2.5 के कारण। इस रिपोर्ट को बनाने में US के एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया गया है ताकि विजुअलाइज किया जा सके PM 2.5 के लेवल्स को। क्या PM 2.5 और कोविड-19 के बीच कोई लिंक है? जी हाँ, स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है। पहला, इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कोमोर्बिडिटीज़, यानी कि इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन PM 2.5 कंसंट्रेशन। सेकंड, वीकंड लंग्स एंड ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेस, यानी जहाँ पर भी PM 2.5 ज़्यादा पाया गया वहाँ पर ऑटो इम्यून डिसीजेस, लंग्स की कमज़ोरी ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाकर फ्री रेडिकल्स के बनने में मदद करता है और फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। थर्ड, इंक्रीज्ड वायरस ससेप्टेबिलिटी। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि PM 2.5 हमारे शरीर में जाकर स्टिमुलेट करता है ACE2 रिसेप्टर को। ये रिसेप्टर वायरस के प्रति ससेप्टेबिलिटी दिखाता है। अगर ये ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है PM 2.5 के कारण, तो ये वायरस के प्रति एक आसान शिकार की तरह हो जाता है और हमारा शरीर आसानी से कैच कर लेता है वायरल डिसीजेस को। फोर्थ, इंक्रीज्ड वायरस ट्रांसमिशन। स्टडीज़ में पाया गया कि जहाँ पर भी एयर पोल्यूशन यानी कि PM 2.5 का लेवल ज़्यादा है, वहाँ पर कोरोना वायरस ज़्यादा देर तक हवा में रुक पाया। अब इस रिपोर्ट में जो यूनाइटेड स्टेट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की गई है वो यहाँ पर आपके सामने है। इस तरह से कैटेगराइजेशन किया जाता है PM 2.5 के अलग अलग लेवल्स का। अगर PM 2.5 के पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन है वो 0 से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में है, तो इस क्लासिफिकेशन को गुड कैटेगराइज किया गया है। इसके बाद अगर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ PM 2.5 12.1 से
35.4 के बीच है तो इसे मॉडरेट कहा गया है। अगर कंसंट्रेशन 35.5 से 55.4 के बीच में है तो इसे अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स कहा गया है। अगर 55.5 से लेकर 150.4 के बीच में है तो अनहेल्थी कहा गया है। अगर 150.5 से लेकर 250.4 के बीच में है तो इसे वेरी अनहेल्थी कहा गया है। और अगर 250.5 या उससे ज़्यादा है तो हज़ार्डस कहा गया है ह्यूमन हेल्थ के लिए। अगर पूरी दुनिया को हम देखें, जो कि इस रिपोर्ट में दिखाया गया है ग्लोबल रिव्यू ऑफ PM 2.5, तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर के रीजन्स हैं यहाँ पर WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक PM 2.5 का पोल्यूशन कंट्रोल में है, नॉर्मल लेवल में है। जैसे जैसे कलर डार्कर हो रहा है, यानी कि येलो रीजन्स जो हैं यहाँ पर स्थिति थोड़ी ख़राब है। जो इससे भी डार्कर हैं, ऑरेंज कलर, जैसे कि हमारा इंडिया, मंगोलिया, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर स्थिति और बेकार है। जो इससे भी डार्कर कलर के रीजन्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पर और स्थिति ख़राब है। और जैसे जैसे कलर डार्कर शेड्स में जाएगा, वॉयलेट या फिर ब्राउन, वहाँ पर स्थिति और गंभीर होगी, हज़ार्डस की तरफ बढ़ेगी। तो हमारे इंडिया में जो ओवरऑल रिव्यू दिया गया है वो है अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स। इसके बाद अगर हम रैंकिंग्स पर जाएँ कंट्रीज़ की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा रैंक 1 पर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, इसके बाद रैंक 2 पर है पाकिस्तान एंड रैंक 3 पर है इंडिया। यानी कि यहाँ पर हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रैंक जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा एयर की क्वालिटी बेकार है, कम है। तो यहाँ पर हमारी स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। अफ़गानिस्तान नंबर 5 पर है। इसके बाद हम हमारे पड़ोसी को अगर देखें तो नेपाल नंबर 12 पर है एंड श्रीलंका नंबर 30 पर है। तो यहाँ पर स्थिति कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है भारत की और हमारे पड़ोसियों की। अगर हम वर्ल्ड कैपिटल सिटी की रैंकिंग्स को देखें, यानी राजधानियों की रैंकिंग को, तो यहाँ पर हमारी दिल्ली सबसे प्रदूषित पाई गई है। सेकंड नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका सबसे प्रदूषित पाई गई है। थर्ड नंबर पर है उलन बातोर, मंगोलिया की राजधानी। इसके बाद चौथे नंबर पर है काबुल, अफ़गानिस्तान। सो यहाँ पर भी राजधानियों की रैंकिंग में भी देखें तो भारत की स्थिति ख़राब है। इसके बाद ये ट्रेंड दिया गया है PM 2.5 के कंसंट्रेशन के बढ़ने का विद मंथ्स। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि दिसंबर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है PM 2.5 का। इसके बाद जनवरी फरवरी में ड्रॉप होता है एंड देन मार्च से लेकर जुलाई तक ग्रेजुअली ड्रॉप होता है एंड देन अगस्त में मिनिमम हो जाता है PM 2.5 का लेवल दिल्ली में, क्योंकि शायद बारिश होती है उस टाइम। एंड देन इसके बाद फिर सितंबर से बढ़ने लगता है और फिर दिसंबर में पीक पर चला जाता है। तो इस तरह का ट्रेंड यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम हमारे रीजन की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की, तो यहाँ पर जितनी भी सिटीज़ को कवर किया गया है स्टडी में, उसमें मात्र 1.6% ऐसी सिटीज़ हैं जो कि WHO के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स पर सेफ पाई गई हैं अगेंस्ट PM 2.5। सबसे जो सेफ सिटी पाई गई है वो है दिगाना इन श्रीलंका विद अ स्कोर ऑफ 8.6, और जो सबसे अनसेफ सिटी पाई गई है वो है गाज़ियाबाद फ्रॉम इंडिया विद अ स्कोर ऑफ 106.6। इसके बाद मोस्ट पॉल्यूटेड रीजनल सिटीज़ की अगर हम लिस्ट देखें तो यहाँ पर टॉप 14 सिटीज़ सीधे तौर पर हमारे भारत की हैं। नंबर 1 पर गाज़ियाबाद, 2 पर बुलंदशहर, 3rd पर है बिसराख, 4th पर है भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जिंद, हिसार, आगरा। सो यहाँ पर भी भारत की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं कही जा सकती है। इसके बाद लीस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में अगर हम देखें तो नंबर 1 पर है श्रीलंका का दिगाना, नंबर 2 पर है ईरान का सनन दाज, 3rd नंबर पर है अगेन श्रीलंका का दम्बुला एंड 4th रैंक पर है अगेन ईरान का सिमनन। सो ये तो हो गई रिपोर्ट की बात। अब अगर हम पूछें कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है टू बेटर आर एयर क्वालिटी, सो हमारी गवर्नमेंट के पास मेनली 3 तरीके हैं जिनसे वो एयर क्वालिटी सुधार सकती है। नंबर 1, रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इमिशंस। इसमें ये कर सकते हैं फेज आउट कोल, गैस, ऑयल बेस्ड एनर्जी, एक्सपैंड क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नंबर 2 पर ये कर सकते हैं अप्लाई मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस ऑन एयर पॉल्यूशन सोर्सेज। इसमें ये कर सकते हैं इम्प्लीमेंट इंक्रीजिंगली स्ट्रिंजेंट इमिशन लिमिट्स, गोल टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स, एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, डेवलप डिटेल्ड एंड अर्जेंट स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी बैक्ड बाय लॉ। यानी कानून की पावर के साथ अगर हम लॉज बनाएंगे रिगार्डिंग द लिमिट्स फॉर इमिशंस, तब जाकर शायद स्थिति बेहतर हो सकती है। 3rd जो गवर्नमेंट कर सकती है एक्सपांड गवर्नमेंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। इसमें ये कर सकते हैं इंस्टॉल पब्लिक मॉनिटरिंग स्टेशंस, गिव फंडिंग टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, टाइटन एयर क्वालिटी लिमिट्स टू मीट WHO स्टैंडर्ड्स। सो ये तो था गवर्नमेंट के लेवल पर। हम अपने इंडिविजुअल के लेवल पर क्या कर सकते हैं हमारी हेल्थ और एयर क्वालिटी को सुधारने में। सो फर्स्ट हम कर सकते हैं रिड्यूस योर पॉल्यूशन एक्सपोजर।
इसमें हम कर सकते हैं लिमिट आउटडोर पोल्यूटेड एयर लीकिंग इंडोर, यानी कि बाहर की जो प्रदूषित एयर है वो हमारे इंडोर्स में ना आ पाए, इस बात को सुनिश्चित करना। हम ऐसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं जिसमें फ्रेश एयर का इंटेक हो, यूज़ कर सकते हैं एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स को, और फॉलो कर सकते हैं रियल टाइम एयर क्वालिटी फोरकास्ट को। सेकंड जो हम कर सकते हैं लोअर पॉल्यूशन इमिशन, यानी व्यक्तिगत स्तर पर जो इमिशंस हैं हमारे उसको कम किया जा सकता है। कैसे? चूज़ क्लीनर ट्रांसपोर्ट मोड्स, रिड्यूसिंग पर्सनल एनर्जी कंजम्पशन एंड वेस्ट, हेल्प इन रेज लोकल एयर पॉल्यूशन अवेयरनेस एंड सपोर्ट लोकल एयर क्वालिटी इनिशिएटिव्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को, जो कि बनाई है IQ एयर नाम के संस्थान ने, जो कि स्विट्ज़रलैंड से है। इस रिपोर्ट में रैंक 1 पर है बांग्लादेश एंड भारत की रैंक आई है रैंक 3। पॉल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो नंबर 1 पर इंडिया की दिल्ली है, एंड हमारे रीजन की बात करें तो टॉप 14 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में भारत की सिटीज़ आई हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।